नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर सीके के द्वारा। हे फ्रेंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ हैकर्स क्रैक आवर पासवर्ड्स। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि हैकर्स हमारा चुराया गया पासवर्ड कैसे तोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। हैकर्स आपका जब डेटा चुराते हैं तो हैकर्स के पास आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाता है। तो हैकर उसे कैसे तोड़ते हैं? तो हैकर जब भी किसी बड़ी कंपनी की डेटा को ब्रीच करते हैं, जैसे कि डोमिनोज है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, या फिर कोई ऐसी बड़ी फाइनेंस की कंपनी है जैसे जेपी मॉर्गन, फिर अर्नस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी वगैरह वगैरह, जो भी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज है उनके ऊपर साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो उसी साइबर अटैक्स को रोकने के लिए जो भी कंपनियां अपने कस्टमर्स का डेटा अपने पास रखती है, वो क्या करती है, जो भी डेटा उनके पास होता है उसे वो एक नॉर्मल कोड के तरह नहीं बल्कि एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करती है। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर अपना अकाउंट बनाया है, जैसे कोई सोशल मीडिया कंपनी है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह वगैरह, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाया है, तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं, उसी पासवर्ड को वो लोग क्या करते हैं, सिंपल टेक्स्ट के अंदर उसे स्टोर नहीं करते, उसे हैश के तौर पर स्टोर करते हैं। अब हैशिंग के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि SHA-1, MD5, MD6, SHA-256, CRC, और जिसके उतने जितने टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं और उस हिसाब से हैशिंग होकर काम किया जाता है। उन्हें पता ना हो हैशिंग एल्गोरिदम क्या है। हैशिंग एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसके अंदर आपके जो भी सिंपल टेक्स्ट के अंदर बनाए गए जो पासवर्ड होते हैं उसे एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एनक्रिप्ट किया जाता है, ताकि वो आसानी से हैक ना हो पाए। तो इसके लिए हैकर्स क्या करते हैं, उसे तोड़ने के लिए हैकर्स सबसे पहले टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसे रेनबो टेबल कहते हैं। अब रेनबो टेबल एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है या ऐसा टूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड के हैशेस होते हैं। अब उसके अंदर अगर आपने अपना सिंपल पासवर्ड रखा जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हैकर के पास तो उसका हैशिंग एल्गोरिदम तो है ही। अब वो तो सीधा रेनबो टेबल में देखेगा कि हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 नाम का जो है उसका ये हैशिंग एल्गोरिदम है, तो हैकर को तो ये पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा और उस हिसाब से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। अगर किसी कंपनी का डेटा ब्रीच भी हो जाए तो ऐसे इस तरीके से आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। वरना अगर किसी कंपनी का अकाउंट हैक हो जाए या उसका सर्वर का डेटा अगर हैकर के पास चला जाए, तो आपका पासवर्ड चुराना हैकर के लिए नामुमकिन होता है। अगर आपने पासवर्ड स्ट्रांग रखा है तो हैकर्स उसको तोड़ने के लिए उसे सालों लगेंगे। तो अगर आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है तो कैसे आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाएंगे, वो मैं आपको थोड़े बाद में समझाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग है, तो हैकर क्या करेगा? अगर आपका पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग है तो हैकर डिक्शनरी अटैक का इस्तेमाल करेगा। डिक्शनरी अटैक एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर हैकर के पास हैश नहीं होता, उसके अंदर पासवर्ड्स की कुछ लिस्ट होती है और उस लिस्ट के अंदर से हैकर
चेक करता है कि उसका पासवर्ड कौन सा है वगैरह वगैरह। और उस लिस्ट को चेक करते करते हैकर्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ घंटों के अंदर हैकर को पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपका पासवर्ड और स्ट्रांग है तो हैकर क्या करेगा, फाइनल चीज उसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स होता है जिसका मतलब कि वो दम लगा के तोड़ता है। जैसे अगर आपको किसी के घर का दरवाजा तोड़ना हो तो चोर क्या करेगा, अगर वो मेटल डोर है तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना वो उस घर के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हैकर्स जो भी पासवर्ड होता है या जो भी उसकी हैशिंग एल्गोरिदम होता है उसके वर्ड बाय वर्ड को वो तोड़ता है और उस हिसाब से वो काम करता है। अगर उसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ने पे गया तो हैकर्स का बहुत टाइम जाता है। तो दफ्तरी अगर कंप्यूटर के अंदर अगर हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है तो हम क्या करें? अगर आपको अपने पासवर्ड को सिक्योर करना है तो आप हमेशा पासवर्ड को लंबा रखिए और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर दीजिए, जैसे कि @ स्टार सिंबल, हैश सिंबल वगैरह वगैरह। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके पासवर्ड के अंदर मस्ट इंक्लूड करिए, ताकि कोई भी हैकर उसको टारगेट कर ले तो आप आसानी से फंसेंगे नहीं। अगर आप उसके अंदर फंस गए तो हैकर आपका डेटा चुरा भी सकता है। मगर दफ्तरी हमने तो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लिया, अगर कंपनियों को अपने सिस्टम के अंदर कुछ इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे करें? अगर कंपनियों को अपने सिस्टम के अंदर कुछ इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, और वो एक्सपर्ट्स जो कंपनी होती है उसको एक अपने हिसाब से एक टेक्निक देती है एन्क्रिप्शन की, उसे कहते हैं सॉल्टिंग। अब आप सबने इंटरनेट पर तो देखा ही होगा कि कैसे सॉल्टिंग आसानी से होती है। अब ये सॉल्टिंग क्या होती है? जैसे अगर किसी भी खाने के अंदर नमक ना हो तो खाने का स्वाद बिल्कुल भी 0 हो जाता है, वैसे ही अगर आपके पासवर्ड के अंदर सॉल्ट ना हो तो आपका पासवर्ड बिल्कुल ही वीक हो जाता है, वो स्ट्रांग नहीं रहता। अगर आपको अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखना है तो आपको, जी हाँ, आपको सॉल्टिंग ऐड करनी पड़ेगी। अब सॉल्टिंग का अर्थ ये होता है कि कंपनी, अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है तो कंपनी क्या करेगी, अपना सॉल्टिंग एल्गोरिदम के अंदर 1 और 2 के बाद कुछ अपने सॉल्ट ऐड कर देगी, फिर 3 4 के बाद कुछ सॉल्ट ऐड कर देगी, फिर 5 6 के बाद कुछ सॉल्ट ऐड कर देगी। ये कंपनी के हिसाब से सॉल्टिंग ऐड की जाती है। अगर सॉल्टिंग ऐड कर दी तो हैकर्स को बहुत साल लगेंगे उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए, और ऐसे लोग कंपनियां हायर करती है। और इसे तोड़ने के लिए आपके पास उस सॉल्टिंग एल्गोरिदम का की होना चाहिए। अगर आपके पास उस सॉल्टिंग एल्गोरिदम का की है तभी आप उस सॉल्टिंग एल्गोरिदम को खोल सकते हैं, वरना आप उस सॉल्टिंग एल्गोरिदम को खोल बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज। टेक न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली दुखद खबर आ रही है कि विश्व विख्यात लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो चुका है। और इस दुखद घड़ी के अंदर दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम उनके परिवार के साथ खड़ी है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि सैमसंग ने अपने सभी मोबाइल्स के जो भी नए इक्विपमेंट्स हैं या जो भी नए फ़ोन्स हैं या टैबलेट हैं या जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो सब रशिया के अंदर अब वो नहीं भेजने वाला, वो उसे बंद करने वाले हैं। उसे उन्होंने स्टॉप कर दिया है और उसका कारण बताया जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाला
युद्ध। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध के कारण बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बढ़ने वाला है और बिटकॉइन मार्केट थोड़ा ऊंचा होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ये खबर आपको बहुत प्राउड फील कराएगी कि भारतीय रेल ने एक ऐसा करिश्मा किया है जिसके अंदर अगर कोई भी रेल एक ही पटरी पर अगर 2 रेल आती है आमने सामने, तो भारत सरकार ने एक नया ऐप और इंडिजीनियस एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है कवच, जो 200 मीटर दूर से ही ट्रेन को रुकवा देगा और जितने भी यात्रीगण हैं उनकी जान इससे बच पाएगी। क्योंकि जब भी रेलवेज के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी तो ड्यूरिंग स्नो टाइम्स और कुछ जो बर्फ वर्षा के कारण लो विजिबिलिटी होने के कारण दोनों ट्रेन आपस में भिड़ जाती थी और उससे बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कवच नाम का एक सिस्टम बनाया है और उसके अंदर जो 2 ट्रेन थी उसमें एक ट्रेन में हमारे रेलवे मिनिस्टर और दूसरे ट्रेन में हमारे जो रेल बोर्ड के चेयरमैन हैं वो दोनों थे और दोनों की ट्रेन 200 मीटर तक स्टॉप हो चुकी थी। और भारतीय रेल के पास होने के कारण भारतीय रेल का स्तर विश्व में और भी बड़ा होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि रशिया ने फेसबुक और ट्विटर को अपने देश के अंदर ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी फेक न्यूज़ जो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से फैलाती थी वो सब बंद हो जाएगी। ऐसा रशियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के अंदर कहा है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से निवारण पाना है तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कू एप्लीकेशन पर हैं और आप हमें कू पर सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। उसके साथ साथ आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।